Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today our topic is citizenship and human rights. So first paragraph is children have the basic rights to family life, health, education, playing and recreation. यानी कि तमाम बच्चों के पास कुछ बुनियादी हकूक़ होते हैं जिसमें उनकी सेहत, तालीम, खेलने और चीज़ों को दोबारा तख्लीक करने के हकूक़ शामिल हैं. Do you have these rights? These rights are equal for every child, no matter where they live, what language they speak, एंड व्हाट एथनिसिटी दे बिलोंग्स टू. इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा कहाँ रहता है, कौन सी ज़ुबान बोलता है और किस नेशनैलिटी से बिलोंग करता है. सिविक राइट्स के मतलब है शहरी हकूक़. सिविक राइट रिक्वायर्ड दैट पीपल गेट इक्वल ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़. शहरी हकूक़ से मुराद ये है कि तमाम शहरियों को बराबरी से इलाज और मौक़े मिलने चाहिए. वट एवर देयर रेस, कलर, रिलीजन एंड लैंग्वेजेस भी, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब या ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हों. उन राइट्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं. द राइट्स टू लाइफ एंड लिबर्टी, उनको आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ हो. फ्रीडम फ्राम स्लेवरी एंड टर्टर, उनको ग़ुलामी और तशद्दुद से आज़ादी हो. द राइट टू एजुकेशन एंड वर्क, उनको पढ़ने की, तालीम हासिल करने की और काम करने की आज़ादी हो. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन, उनको अपनी राय देने, इजहार राय करने या अपना मशवरा देने की पूरी आज़ादी हो. द राइट टू हैव यूटिलिटी सर्विस लाइक वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, उन्हें जो चीज़ें हमें फ़ायदा मंदी यानी जो चीज़ें हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं जैसे पानी, गैस और बिजली, उन सब चीज़ों को उनको हक़ हो. राइट कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हकूक़ आपकी ज़िम्मेदारियों के ज़रिए आते हैं. कैन यू टेल एनी ऑफ़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि आपने कुछ आप ज़िम्मेदारियाँ बता सकते हैं. योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर द फॉलोइंग, आपकी जो सबसे पहले ज़िम्मेदारियाँ हैं वो नहीं हैं. रिस्पेक्ट एंड ओबे द लॉज, कानून का एहतराम करना और कानून को मानना. टेक केयर ऑफ़ पब्लिक प्लेसेस, अपनी अवामी जगहों का ख्याल रखना. यूज़ रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस विद केयर, अपने जो रिसोर्सेज हैं जैसे पानी, गैस और बिजली को एहतियात के साथ इस्तेमाल करना. रिस्पेक्ट द राइट्स, बिलीफ एंड ओपिनियन ऑफ अदर, दूसरों के हकूक़, मशवरे और एतमाद का ख्याल रखना. लर्न टू रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दूसरों के इनफरादी मशवरों में फ़र्क करना सीखना. थर्ड टॉपिक, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ माइट चेंज ओवर टाइम. ऑल चिल्ड्रन हैव इक्वल राइट्स, तमाम बच्चों के बराबर हकूक़ हैं. बट दे हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू लाइक अडल्ट्स, कि उनके बड़े होने के नाते या जवान होने के नाते कुछ अपनी ज़िम्मेदारियां हैं. अ चाइल्ड राइट्स एंड, एक बच्चे के हकूक़ वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं. वेयर द राइट ऑफ अनदर चाइल्ड और एन अडल्ट बीइंग, जहाँ से किसी दूसरे बच्चे के हकूक़ या किसी जवान शख्स के हकूक़ शुरू हो जाते हैं. दिस मीन्स that right and responsibilities change as a role of particular person changes over time. इसका मतलब है कि आपके जो हकूक़ हैं वो आपकी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं. जैसा कि एक शख्स का उसका रोल जो होता है वो चेंज हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव द राइट टू एजुकेशन, कि आपके पास मिसाल के तौर पे आपके पास पहले तालीम हासिल करने का हक़ था. एट द सेम टाइम, बस इसी टाइम, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू अटेंड स्कूल, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप स्कूल जाएं. एज चिल्ड्रन यू कैन नॉट ऑलवेज प्रोटेक्ट योर राइट एंड इंटरेस्ट, बच्चे होने के नाते आप हमेशा अपने हकूक़ को और अपने इंटरेस्ट को डेवलप नहीं कर सकते, लेके नहीं चल सकते. यू नीड हेल्प एंड प्रोटेक्शन फ्राम अडल्ट, तो इसीलिए आपको बड़ों से मदद और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है. देयरफॉर adult responsibility is to ensure protection and establish suitable condition for the development of your skill and interests. इसीलिए ये बड़ों की ज़िम्मेदारी है कि वो आपके मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ दें, उसे ये इस्टेब्लिश करें कि उस कंडीशन को लाजमी लाएँ जिससे आपकी स्किल या आपका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो सके. दिस साइकिल ऑफ रोल चेंज ओवर टाइम, ज़िंदगी का ये साइकिल, ये रोल बार बार बदलता रहता है. इस shows that rights go hand in hand with responsibilities. आगे फोर्थ टॉपिक, ह्यूमन राइट्स एंड द यूनाइटेड नेशन. द यूनाइटेड नेशंस set equal absolutely rights of all human beings. The United Nations was founded on 24th October 1945. Its prime responsibilities was to maintain peace and security internationally.
جو یونائٹڈ نیشنز ہیں انہوں نے تمام لوگوں کے لیے ایکول، برابر اور ایک ہی حقوق فراہم کیے ہیں. یہ جو یونائٹڈ نیشن تھا یہ 24 اکتوبر 1945 میں بنا تھا. ان کی جو پرائم رسپانسبلٹیز تھی وہ امن اور حفاظت تھا انٹرنیشنلی تمام لوگوں کے حقوق کا. آن 10 دسمبر 1948 دی جنرل اسمبلی, one of the main organ of United Nations, adopted the Universal Declaration of Human Rights UDHR. Representatives from all the religions of the world drafted the UDHR. Here are some main rights given in this declaration. کہ یونائٹڈ نیشن نے 10 دسمبر 1948 کو جنرل اسمبلی جو مین آرگن ہوتی ہے یونائٹڈ نیشن کی, انہوں نے ایک رائٹ کیا تھا, ایک نئی رائٹ اڈاپٹ کیا تھا جسے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں, UDHR, جس میں تمام مذہب کے لوگ, دنیا کے کسی بھی خطے سے لوگ UDHR کے ساتھ شامل ہوئے تھے. ان کے جو رائٹس تھے جو ڈکلیریشن میں دیے گئے تھے وہ یہ تھے: آل ہیومن بینگس آر بورن فری اینڈ ایکول ان ڈگنیٹی اینڈ رائٹس, کہ ہر شخص جو ہے وہ آزادی سے اپنا ہر کام کر سکتا ہے اور وہ اپنے تمام حقوق ان کو برابر ملیں گے. ایوری ون ہیز دی رائٹ ٹو لائف, لائبرٹی اینڈ سیکیورٹی آف دی پرسن, کہ ہر کسی کو دوسرے کے جینے, اس پر تشدد نہ کرنے اور اس پر شخص کا تحفظ کرنے کا حق ہونا چاہیے. نو ون شیل بی ہیلڈ ان سلیوری, کسی کو بھی غلامی میں نہیں رکھا جائے گا. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection by the law. کہ تمام لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق ملیں گے, ان پہ لا یعنی قانون کا امپلیمنٹ پورے طریقے سے ہوگا اور ایکول حفاظت کے ساتھ یعنی ایکول پروٹیکشن کے ساتھ آپ پہ قانون لاگو ہوگا. Everyone has the rights to a citizenship, ہر شخص کو شہری حقوق لینے کا پورا حق ہوگا. Everyone has the right to own property alone, کہ ہر کسی کو اس کی علیحدہ جائیداد خریدنے کا بھی حق ہوگا. As well as in association with other, جبکہ دوسروں کے ساتھ مل گئے یعنی کہ کمبائن کر کے شیئر کر کے جائیداد خریدنے کا بھی حق ہوگا. ڈیجیٹل سٹیزن شپ,